अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। जैसा कि हम जानते हैं बिजली इतनी महंगी हो गई है और गर्मी पड़ने की वजह से इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें बहुत से पैसे बिजली के बिलों में अदा करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा साल का बजट सारा ख़राब हो जाता है। ऐसा भी होता है कि इन 4 महीनों में पूरे साल की सेविंग जो है वो हमारी निकल जाती है बिजली के बिलों में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो बिल्कुल अनलीगल नहीं होगा और हमारा मीटर भी स्लो चलेगा और हमारे बिजली के बिलों में नुमाया कमी जो वो वाजिया होगी। मुल्क में बिजली बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है और रिकवरी जो है यूनिटों की पैसों की कम हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड, आपको एक कंपनी 1000 यूनिट जो बेच रही है, 1000 यूनिट दे रही है 1000 रुपये में। जब रिकवरिंग होती है, सारी जब रिकवरिंग होती है तो आप उसे 400 यूनिट के यानी कि 400 रुपये दें, तो आप समझदार है ऐसा तो नहीं ना चलेगा। यही वजह है बिजली महंगी होने की। बिजली चोरी करने वालों को बिजली महंगी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो वो बिजली की बचत करते हैं, ना ही इसके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा कि हम बिजली की बचत करें। लेकिन एक रियल फैक्ट ये है कि बिजली चोरी होने की वजह से हर रोज़ बिजली के बिल का यूनिट जो है वो महंगा होता जा रहा है और कभी कोई टैक्स तो कभी कोई टैक्स बिलों में लगाया जाता है और हर रोज़ जो है बिजली महंगी होती जा रही है। यही वजह है नेक इंसान इस चक्कर में फंसे जा रहे हैं और इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं बिजली चोरों से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी बिजली इस्तेमाल करते बेजा बिजली इस्तेमाल करते हुए अपने उन गरीब तबके, उन गरीब भाइयों, उन दिहाड़ीदार भाइयों के बारे में भी सोचें जो बिजली के बिलों में पिसे जा रहे हैं और वो अपने पूरे साल की सेविंग इसमें लुटा देते हैं इस चक्कर में। तो बराए मेहरबानी अपने फालतू पंखे, अपनी फालतू लाइटें, अपने फालतू डेकोरेट लाइटें जो घरों में लगाई होती है अपने डेकोरेशन करने के लिए, बराए मेहरबानी उनको बंद रखें फालतू लाइटों को। तो मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी फैमिली के तमाम बच्चों बड़ों को ये वीडियो दिखाएं, क्योंकि एक बंदे के बिजली की बचत करने से ना ही बिजली की बचत होगी, ना वो बिजली की बचत कर सकता है। जब तक कि तमाम फैमिली के मेंबर इकट्ठे होकर इस पे अमल ना करें तो बिजली की बचत आप नहीं कर सकती है। इस वीडियो में मैं कोई भी गैर कानूनी तरीका आपको नहीं बताऊंगा मीटर स्लो करने का। मैं जो भी तरीका बताऊंगा आपको रियल बताऊंगा और सही तरीका बताऊंगा, ना ही मैं आपको कोई ऐसा तवीज़ दूंगा जो आप अपने मीटर पर टांग लें और आपका मीटर स्लो हो जाए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका मीटर खुद ही स्लो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर में, जो हमारे घर में 70 या 60% लोगों के घर यूपीएस लग गया है। सबसे पहले हम नंबर 1 पे यूपीएस की बात करेंगे। सबसे पहले हमें अपना यूपीएस चेक करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा यूपीएस सारा दिन बैटरी जो है वो चार्ज करता रहता है और वो कट ऑफ नहीं होता। अगर जो आपका यूपीएस और बैटरी ठीक है तो आपका 1000 वाट का यूपीएस 200 से 175 एम्पेयर की बैटरी कम से कम 2 या 3 घंटे के अंदर उससे मुकम्मल फुल चार्ज कर देनी चाहिए और कट ऑफ हो जाना चाहिए। तो हमें देखना होगा हमारा यूपीएस जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि सारा दिन जो है वो बैटरी जो है वो चार्ज करी जा रहा है, कट ऑफ नहीं कर रहा है। हमें ये चीज़ देखनी होगी। अगर जो आपका यूपीएस सारा दिन बैटरी चार्ज करी जा रहा है और कट ऑफ नहीं कर रहा है, यानी कि चार्जिंग ऑफ नहीं कर रहा, तो यकीनन आपकी बैटरी जो है वो ख़राब हो गई है। ये आपके यूपीएस में मसला है। आपको अपनी बैटरी चेक करनी होगी। अगर आपकी बैटरी पुरानी और वीक होगी तो आपको अपनी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपकी बैटरी न्यू है और जान में है तो फिर आपको अपना यूपीएस चेक करवाना होगा, कहीं वोल्टेज की कम या ज़्यादा होने की वजह से उसकी चार्जिंग में मसला तो नहीं हो रहा है। अगर जो आपका एक यूपीएस 1000 वाट का सारा दिन बैटरी को चार्ज करता रहेगा तो 1000 का मतलब क्या है आपको पता है? एक यूपीएस जो है वो तकरीबन 1000 वाट का यूपीएस जो है वो 1 घंटे में 1.5 से 1 यूनिट इस्तेमाल करता है। तो आप हिसाब लगा लें, अगर जो एक यूपीएस चले मुसलसल तो 1 से 1.5 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेगा 1 घंटे में। तो आप 24 घंटे का हिसाब लगा लें, 24 घंटे में वो कितने यूनिट इस्तेमाल करेगा, यानी कि ज़ाया करेगा। तो एक ख़राब यूपीएस से या एक बैटरी ख़राब होने की वजह से आपकी बिजली कितनी ज़्यादा ज़ाया हो रही है। नंबर 2 पे फ्रेंड हमारे पास है एग्जॉस्ट फैन, जो हमारे कमरों में घरों में लगा होता है। आप एग्जॉस्ट फैन चलाएं फ्रेंड, लेकिन जैसे ही आपका कमरे का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बराबर हो जाए तो आप उस एग्जॉस्ट फैन को बंद कर दें। अगर जो आप से चलाई रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का टेम्परेचर से ज़्यादा कमरे का टेम्परेचर एग्जॉस्ट फैन ठंडा कर दे।
आप अगर इसे चलाई रखेंगे तो आपका नुकसान है बिजली के बिल में। जब आप एग्जॉस्ट फैन को बेजा इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड ये बात सुन ले कि एक एग्जॉस्ट फैन 70 से 150 वाट के अंदर है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी के और मुख्तलिफ साइज़ के एग्जॉस्ट फैन होते हैं। 70 से 150 वाट के अंदर एग्जॉस्ट फैन है, अगर जो 2 घंटे चले तो आधा यूनिट से पौना यूनिट वो इस्तेमाल करेगा। तो हिसाब लगा लें कि आपकी बिजली कितनी ज़ाया होगी अगर जो आप उसे बेफजूल में एग्जॉस्ट फैन चलाई रखेंगे। तो फ्रेंड नंबर 3 पे हमारी है फ्रिज रेफ्रिजरेटर। तो हमने देखना है हमारा रेफ्रिजरेटर कहाँ पर मौजूद है। अगर जो हमारा रेफ्रिजरेटर किचन के पास है या ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसे हीट मिल रही हो और हवा का क्रॉसिंग ना हो, जहाँ से हवा गुजर के ना जा रही हो, तो बराए मेहरबानी वहाँ से उसे हटा लें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ हवा का गुजर ना हो हवा का, फिर भी किचन की हीट या कोई गर्मी की हीट वहाँ मौजूद ना हो। क्योंकि फ्रिज के पीछे आपने देखा होगा एक ग्रिल लगी होती है, एक जाली लगी होती है और उसमें जो है वो उन्होंने पाइपिंग की होती है। वो पाइपिंग को हवा लगनी चाहिए, हवा उसमें से क्रॉस होनी चाहिए। तो अगर उसमें हवा क्रॉस होगी तो फ्रिज का टेम्परेचर ठीक रहेगा और जो उसका कंप्रेसर ठंडा रहेगा, वो फ्रिज जो है वो अपनी अच्छी कूलिंग करेगी और टाइम सिर वो अपना जो है ऑटोमेटिक का प्रोसीजर पूरा करेगी। टाइम सिर वो ऑन होगी और टाइम सिर ऑफ हो जाएगी। आप दूसरी बार ये नोट करेंगे आपने देखा कि आपकी फ्रिज है वो कितने टेम्परेचर पे है। आपने देखो कि आपकी फ्रिज के नीचे जो निचले पोर्शन में ढेरों बर्फ़ लगी हुई है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। आप उसका टेम्परेचर चेक करें, वो आपका टेम्परेचर कितने पे है। आपकी फ्रिज रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है वो 3 पे होना चाहिए, इसलिए कि अगर उसका आप 3 पे रखेंगे तो फ्रिज आपकी ये जो है टाइम सिर ऑटोमेटिक करेगी और फ्रिज का जो है वो कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहेगा। जब फ्रिज का कंप्रेसर जो ऑटोमेटिक करेगा तो आपकी बिजली जो है काफ़ी बचत होगी। नंबर 4 पर है हमारे पास वाटर पम्प, पानी वाली मोटर। पानी वाली मोटर आप टंकी का साइज़ देख कर लगाएँ और टंकी की हाइट देख कर लगाएँ। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो है टंकी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और आपने मोटर इसमें छोटी लगाई होती है, तो क्या होता है फ्रेंड, आपकी मोटर मुसलसल चलती रहती है और टंकी पे भरने में टाइम लगता है और मोटर को है वो ज़्यादा ज़ोर लगता है क्योंकि टंकी की हाइट ज़्यादा है और मोटर आपने छोटी लगाई है, और जिसकी वजह से मोटर जो है वो लोड ज़्यादा देती है। जब लोड ज़्यादा लगाती है तो फ्रेंड तो बिजली जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती है और उसके ख़राब होने का भी ख़तरा ज़्यादा होता है। बाद जगह फ्रेंड देखा गया है कि इसके बरक्स हुआ है कि उनकी टंकी का साइज़ जो है छोटा है और हाइट भी कम है और उन्होंने पंप जो है वो बहुत बड़ा लगा लिया है, हालांकि वहाँ छोटे पंप की ज़रूरत है। तो ये भी बिजली का ज़ाया है और कोशिश करें कि आप आएँ डीसी पंप की तरफ, क्योंकि डीसी पंप जो है वो 12 वाट में बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो पंप जो है लगाएँ वो बिजली को बहुत ज़्यादा जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें आसा आप डीसी पंप लगाएं जो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और पायदार भी हैं और बिजली की भी बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। तो फ्रेंड नंबर 5 पे हम बात करेंगे स्टेबलाइज़र, वो चाहे फ्रिज का हो या एसी का हो, तो इसके बारे में बात करेंगे। अगर जो आपके घर में वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेबलाइज़र ना लगाएं, इसलिए कि स्टेबलाइज़र बेफजूल में लगाना, जहां वोल्टेज कम पूरे हों वहां लगाना बेफजूल का है कि स्टेबलाइज़र भी बिजली जो है वो ज़ाया करता है, इस्तेमाल करता है। आपको इस बारे में इल्म नहीं होगा तो आप उसके साथ एम्पेयर मीटर लगा के देख सकते हैं कि स्टेबलाइज़र भी आपकी बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, ज़ाया कर रहा है। अगर जो आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आप स्टेबलाइज़र लगा लें और अच्छी कंपनी का लगाएं और कापर का लगाएं, सिल्वर का ना लगाएं। सिल्वर का स्टेबलाइज़र भी बिजली ज़ाया करता है, कापर का लगाएं वो बिजली कम इस्तेमाल करेगा। तो दूसरी बात, अगर जो आपके वहाँ वोल्टेज पूरे आ रहे हैं तो आप स्टेबलाइज़र ना लगाएं, उसकी जगह पे अगर जो आपको बिजली के झटकों का डर है, ये बिजली कम ज़्यादा होने का डर है, तो एक वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस मिलती है जिसकी वीडियो मैंने बनाई भी और मेरी आईडी में भी, अब नीचे लिंक भी दे दूँगा, आप वो वीडियो देखें। और वो प्रोटेक्टर डिवाइस आपकी चीज़ को जलने से भी बचाएगी और वो आप मेन सप्लाई पे लगा दें या एसी के साथ लगा दें, जहाँ मर्जी आप लगा सकते हैं। आप अपने घर की मेन सप्लाई पे भी लगा दें तो वो वहाँ से भी इसे कंट्रोल करेंगे पूरे घर की बिजली को। नंबर 6 पे मैं बात करूँगा आयरन की, इस्त्री की। आपने कपड़े प्रेस करने हैं तो आप इस्त्री जो है 12 वाट की इस्तेमाल करें। अगर 12 वाट की इस्त्री इस्तेमाल नहीं कर सकते, आयरन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप गैस वाली जो है वो आयरन इस्तेमाल करें। अगर जो आपने गैस वाली भी इस्तेमाल नहीं करनी और 12 वाट की भी इस्तेमाल नहीं करनी तो किसी अच्छी कंपनी की आयरन इस्तेमाल करें जिसका वेट कम हो। वेट कम वाली जो आयरन है फ्रेंड वो बिजली कम खाती है, बिजली कम इस्तेमाल करती है, इसलिए कि उसकी जो है वो जो उसकी प्लेट होती है वो बारीक होती है, वो जल्दी गर्म होती है और देर तक गर्म रहती है। और जो भारी इस्त्री होती है, भारी वेट की इस्त्री होती है और मोटी प्लेट की होती है,
उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। मेरा मशवरा आपको यह है कि आप जो है वो 12 वाट की इस्त्री इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप जो है गैस की इस्त्री इस्तेमाल करें, क्योंकि एक इस्त्री 1000 वाट की और वो बहुत ज़्यादा बिजली जो हमारी इस्तेमाल करती है। तो कोशिश करें कि आप या गैस की इस्त्री इस्तेमाल करें या लाइट वेट वाली इस्त्री जो है वो इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतर है। नंबर 7 पे है मेरे पास आपके लिए वीडियो के आप जितने भी फ़ैन जो सीलिंग फ़ैन जो आपके लगे हुए हैं वो आप जो है वो डीसी जो लगवाए 12 वाट के जो फ़ैन आ गए हैं वो लगाएं अच्छी कंपनी के। लोकल कंपनी के नहीं लगा लें, लेकिन लोकल कंपनी के आप फंस जाएंगे और आप कहेंगे कि आसिफ भाई ने क्या मशवरा दिया है। अच्छी कंपनी के लगाएं और जो 12 वाट के पंखे आ गए वो लगाएं। और अगर जो आपके पंखे में जो आवाज़ आ रही हो, बैरिंग का शोर आ रहा हो, तो प्राय मेहरबानी जल्द से जल्द उसके बैरिंग जो वो चेंज करा लें। अगर जो आपके बैरिंग चेंज नहीं कराएंगे तो बैरिंग जो होते हैं जाम होते हैं। जब पंखा के बैरिंग जाम होते हैं तो वो ज़ोर ज़्यादा लेता है। जब पंखा ज़ोर ज़्यादा लेगा तो फिर उसके एम्पेयर बढ़ेंगे, उसके जो है वोल्ट वो ज़्यादा लेगा और बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। तो जैसे ही आपके बैरिंग जो आवाज़ मारने शुरू करें, चीखे मारने शुरू करें या पंखा जाम हो तो जल्द से जल्द उसके बैरिंग जो है आप चेंज करवा लें। अगर जो आपके कमरे में या बाहर शहर में जहाँ भी पुराने वक्तों का जो पंखे लगे हुए हैं तो बराए मेहरबानी से उतार दें। तो इसलिए मशवरा आपको दे रहा हूँ वो कि वो बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। जहाँ पुराने पंखे एक लगा हो वहाँ नए पंखे जो है ना वो 4 चल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड कि पुराना जो पंखा है उसमें कापर तार बहुत ज़्यादा होती है, या कापर कह लें या तार कह लें, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कि वो तकरीबन 300-400 वाट का पहुंच जाता है। अगर भारी पंखा है 300 से 400 वाट का पहुंच जाता है। और आजकल जो पंखे चल रहे हैं वो आम पंखे जो हैं वो 70 वाट के या 70 वाट के 80 वाट के आ रहे हैं। अगर जो आप 12 वाट के लेंगे, जो आजकल पंखे चल रहे हैं दूसरे कंपनियों के, अच्छी कंपनी के डीसी पंखे चल रहे हैं 12 वाट के, तो वो आप हिसाब ला लें कितने पंखे आप चला सकते हैं। और जो पुराना पंखा है वो आपकी बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहा है। अगर जो आपके कहीं भी वो पंखा पुराना लगा है तो बराए मेहरबानी जहाँ वो ज़्यादा चलता है वहाँ से उसे उतार दें, वहाँ वो पंखा लगा दें जहाँ कम चले। तो वहाँ जहाँ ज़्यादा चलता है वहाँ कोशिश करें कि अच्छा पंखा लगाएं, कोई 12 वाट का पंखा या 70 वाट का पंखा लगाएं जो बिजली की जो है वो सेविंग करे, ना कि बिजली को ज़ाया करे, आपका बिलों में इजाफा करे। तो आप इस तरीके से भी बिजली की बचत कर सकते हैं। अगली वीडियो जो फ्रेंड आप लोगों के लिए मैं बनाई है वो है फ्लोट स्विच की। अक्सर आप लोग जो मोटर के आगे जो है टंकी में फिट करवा देते हैं, मोटर के साथ लगा देते हैं स्विच ऑटोमेटिक। जैसे टंकी का लेवल कम होगा तो वो मोटर चल पड़ेगी, जैसे जो टंकी थोड़ी खाली होगी तो मोटर चल पड़ेगी। फ्रेंड वो वहाँ फ़ायदेमंद है जिनके घरों में है बोर, जिन्होंने मज़ाइल लगाए हुए हैं या मोटरें जो लगाई हुई हैं, जो बोर होता है उसमें लगाई है मोटर, उनके लिए ठीक है कि जैसे ही लेवल कम होगा तो मोटर चल पड़ेगी और पानी आ जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह है जिनके घरों में लाइन है, सरकारी लाइन लग रही है, सरकारी पानी आ रहा है। वहाँ क्या होता है कि आप सो जाते हैं या कोई रात को उठता है तो क्या करता है फ्रेंड, टूटी खोलता है तो पानी जो है वो जैसे ही लेवल से कम होता है तो जो है वो स्विच ऑन हो जाता है और जो है मोटर चल पड़ती है। अब उस टाइम जो है कि वो पानी आने का टाइम ना हो तो फ्रेंड मोटर तो चलती जाएगी और जो मोटर फालतू चलेगी वो बिजली का नुकसान करेगी और मोटर का भी नुकसान होगा। तो इसलिए अगर जो आपने सरकारी लाइन पे जो है फ्लोट स्विच लगाना है तो बराए मेहरबानी उसके साथ एक ऑन ऑफ का स्विच लगाएं कि जब आप पानी आने का टाइम नहीं होता तो आप उसको ऑफ रखें। जब आपको पता है कि आप पानी आने का टाइम है, जैसे सुबह या रात को पानी आने का टाइम है, तो आप उसे ऑन कर दें। जैसे ही वो आपसे ऑन कर देंगे तो स्विच आपका जो है फ्लोट स्विच है वो काम करना शुरू कर देगा खुद ही। अगर जो आप उसके अगर स्विच नहीं लगाएंगे तो फ्रेंड क्या होगा कि आपका पानी आने का टाइम नहीं है तो उसमें जो है वो जैसे लेवल से कम होगा पानी तो वो मोटर को ऑन कर देगा। और जैसे मोटर ऑन होगी पानी आए या ना आए मोटर तो चलेगी ना। जब मोटर बेफजूल में चलेगी तो बिजली का नुकसान भी होगा, दूसरा आपकी मोटर भी चलेगी। फ्रेंड अगर जो आपके पास भी ऐसे बिजली सेविंग के, बिजली के बचत के अच्छे मशवरे हैं तो बराए मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, मैं आपके उन मशवरों की भी वीडियो बनाऊंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में इसका भी इजहार करें और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और अपने बहन भाइयों को भी बताएं कि बिजली के साथ सेव हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।